हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, आप इस देश में रह करके आप लोगों को हंसा नहीं सकते हैं। आप कोई व्यंग नहीं कर सकते हैं। आप कोई अच्छी बात नहीं कर सकते हैं। आप देश के मुद्दों की बात नहीं कर सकते हैं। देश के नागरिकों की बात नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, करिए। करेंगे तो किसी का फेसबुक पेज बंद कर दिया जाएगा, किसी का ट्विटर बंद कर दिया जाएगा, किसी का यूट्यूब बंद कर दिया जाएगा। अब करके दिखाओ भाई साहब। जो आपकी जबान है ना, उसी में अब इसके बाद बोलो, कहाँ कौन सा प्लेटफॉर्म बचेगा। लेकिन इसी देश में रह करके आप सामूहिक रूप से, पब्लिकली, आप गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दे सकते हैं। हाँ, आपको दिखाऊंगा। हनुमान जयंती पर एक इतना गंदा गाना, इतना गंदा गाना, वो मतलब वो शब्द चीजें नॉर्मल लाइफ में नहीं बोल सकते हैं। पूरे क्राउड के बीच में, जिसमें छोटी छोटी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, और गाना डीजे पे बज रहा है, उस गंदी गाली वाले गाने पे सारी बच्चियां और लड़कियां नाच रही हैं। तेरी माँ का, अरे बाप रे। मतलब वो पूरे देश में चल रहा है, और खुलेआम, मतलब देश में चल रहा है, मतलब सोशल मीडिया में चल रहा है, और जहां हुआ वहां तो हुआ ही। कोई संस्कारी आदमी, कोई मतलब धर्म का ठेकेदार इसकी निंदा करने या इसकी जांच करवाने, या जिसने गाना बजाया या जहां पर ये हुआ उसके ऊपर एफआईआर करवाने, या उनको अरेस्ट करवाने, या उनके घर पे बुलडोजर लेके जाने वाला कोई नहीं है भाई साहब। सब इंजॉय कर रहे हैं। बस आप जोक चुटकुला नहीं कर सकते हैं। हाथ से व्यंग करोगे तुरंत आपका फेसबुक पे, आप मुद्दों की बात नहीं कर सकते हैं। देश में गैस की कमी वैसे तो नहीं है, उन लोगों ने बताया। अगर हो भी तो भी आप मतलब यही बोल सकते हैं कि नहीं, कोई कमी नहीं है। अगर आपने बोल दिया कोई कमी है, या कोई इसमें जोक चुटकुला हास्य व्यंग कुछ भी आपने बनाया है, लेकिन आप गाली दे सकते हैं, खुलेआम डीजे में बजा सकते, तेरी माँ का। बताइए आप हनुमान जयंती, आप सोचिए अगर यही कहीं दूसरी तरफ कहीं कुछ हो जाता तो कितना हंगामा काट देते। हनुमान जयंती जैसे मतलब पावन पर्व पे सामाजिक तौर पे महिलाएं, बच्चियों और छोटे छोटे बच्चों के बीच में, और वो बच्चे और महिलाएं भी उस गाने में नाचने को मजबूर हैं। और तो और, आप मस्जिदों के ऊपर चढ़ करके, झंडा लहरा करके, वहां पर डीजे बजा करके रामनवमी, हनुमान जयंती ये सब मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सामाजिक सौहार्द, मतलब इस तरीके के गाने से, इस तरीके की हरकतों से ये देश का बड़ा पुनरुत्थान कर रहे हैं। देश की संस्कृति और सभ्यता को बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं। धर्म का पताका लहरा रहे हैं। तो ये लोग बड़े सम्माननीय हैं, ये धर्म के रक्षक हैं। इनको कैसे कुछ बोला जा सकता है? बोला तो उसको जाएगा जिसने कोई जोक बोल दिया, जिसने कोई चुटकुला बोल दिया, जिसने कोई व्यंग कर दिया, उसको बोला जाएगा कि यार ये बड़ा खतरनाक आदमी, देशद्रोही है, धर्म विरोधी है, सरकार विरोधी है, ये पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, उसके बारे में बोला जाएगा। भाई साहब, मेरा पेज बैन किया गया, इंडिया में नहीं देख सकते हैं आप। क्यों? वो भी नहीं पता। वो बताने की भी हिम्मत इनकी नहीं हो रही कि कम से कम वो बता दो। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बताने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैं कभी कोई गलत बात, किसी धर्म विशेष की बात, किसी जाति, किसी समुदाय, किसी देश के गलत उसमें हमने कभी कोई बात ही नहीं की। हम हास्य व्यंग्य की बात करते हैं, छोटे छोटे मुद्दों जो आजकल इधर उधर कहीं कुछ होता है उसके ऊपर अपनी बात करता हूं। तो ये बता भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने कोई जोक चुटकुला किया भी होगा जो इनको अच्छा नहीं लगा होगा, वो गलत नहीं होगा लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा होगा, तो जब लोगों के सामने बताएंगे कि यार ये वाला जोक था, इसकी वजह से हमने इनका पेज बंद कर दिया, तो दुनिया हंसेगी इनके ऊपर, इस जोक चुटकुले पे। दूसरी तरफ हनुमान जयंती पे इतना डीजे, गंदी गंदी गालियां चल रही हैं, वो सब चल रहा है। इसने एक जोक चुटकुला इतना छोटा सा किया जिसमें सब लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना, उस पर आपने बंद किया। तो भाई साहब, इनको बताने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि ये बताएंगे तो अभी तो हमारी जोक पे लोग हंस रहे थे,
और ये बता देंगे तो इनके ऊपर लोग हंसना शुरू कर देंगे कि बताइए एक जोक चुटकुले में सरकार को, भारत सरकार ने बंद किया है ये एक जोक को चुटकुले में जो बड़ी मर्यादा के साथ और बड़े अच्छे शब्दों के साथ और बड़ी शालीनता के साथ किया गया है, उस पे इनको समस्या है। और बाकी भाई साहब डीजे में आप कुछ भी बजाओ, किसी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाओ, गाड़ियों के ऊपर चढ़ जाओ, सड़क पे खुलेआम लहराओ, ये करो, है ना, उससे कोई समस्या नहीं। वो सब धर्म के लोग हैं, धर्म की पताका फहरा रहे हैं, धर्म को आगे लेकर के जा रहे हैं, है ना, और ये धर्म के ठेकेदार हैं, तो इनके हिसाब से वो धार्मिक चीज है, उस पर मत बोलो। मतलब अगर इस बात पे मैंने टीका टिप्पणी किया है कि इस तरीके का गाना बज रहा, तो उस पे भी वो मेरे ऊपर क्वेश्चन करेंगे, अच्छा जब वहां पे ये हुआ था तब तुम कुछ नहीं बोले थे, और जो उन लोगों का ये था तब कुछ, मतलब तब कुछ नहीं बोले थे, ये कुछ नहीं बोला था, तब तुम कहां थे, तब तुम कहां थे। तो ये सब कह करके हम जो कर रहे हैं, गाना और डीजे बजा रहे हैं, ये जायज है। वो इस चीज को भी जायज बता रहे हैं उनके हिसाब से कि दूसरे धर्म के लोग ये करते हैं, फलाना ये करते हैं, जब ये हुआ था तब तुम कहां थे, जब ये हुआ था तब तुम क्यों नहीं बोले थे, इसलिए ये जायज है। वो सब कुछ चलेगा, लेकिन जोक, चुटकुला, हास्य, व्यंग, वन लाइनर आप नहीं कर सकते हो। और तो और ये तो भाई गनीमत है कि इन्होंने बड़ा ही रहम कर दिया, नहीं तो ये भी कुछ भी मतलब उसको काट पीट के चीजों को इधर उधर, ये देखो ये बोल रहा है पूरे देश में, है, अपनी छवि ना बिगड़े और दूसरे की छवि, कैरियर, नाम, उसका सब कुछ खराब कर दो, उसका सब कुछ चौपट कर दो, वो चलेगा। कोई अगर छोटी बात भी करता है तो उसका चौपट कर दो, ये देश विरोधी, ये गद्दार, ये सनातन विरोधी, ये धर्म विरोधी, ये हिंदू विरोधी, ये ऐसा है वैसा, अपने आप से बोल करके, उसने कुछ नहीं बोला, ये अपने आप से इनके चिंटू मिंटू टिंकू गुड्डू बबलू, इनकी टीम पूरी लग जाएगी कुछ 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 फालतू फालतू लिखने का, वो सब चलेगा। आप फेसबुक पे देखिए, ट्विटर पे देखिए, कोई सिंपल सी बात कोई करता है, बड़े बड़े लोग उसके नीचे आकर के इनके चिंटू मिंटू किसी की पत्नी को गाली दे रहे हैं, किसी के बच्चे को गाली दे रहे हैं, किसी की माँ को गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी, वो सब है उसमें। भाई साहब उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उस तरफ के लोग हैं जो अपने बायो में बड़ी अच्छी कोई फोटो लगा करके, कि कभी उनकी फोटो लगा के, कभी उनकी, कभी वो झंडे की, और ये वो सब लगा के चेहरा छुपा करके, है ना, और किसी को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां, वो चलेगा भाई साहब। लेकिन आप जोक चुटकुला व्यंग नहीं कर सकते हो। आपने जोक चुटकुला व्यंग किया तो समझ लेना ये तो अभी बंद किया गया है, अभी आप भी बंद किए जाओगे। और कमाल की बात है, इनके ये लोग हैं, कहीं किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे जब नहीं पता है कि क्यों बंद किया गया, तो बाकी लोगों को कहां से पता होगा। लेकिन बाकी लोग जो आपसे नफरत करते हैं, नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनके साथ नहीं है। नफरत फैलाने में आप साथ नहीं है, उनके एजेंडे में साथ नहीं है, वो देश विरोधी गतिविधियां करने में उनके साथ नहीं है ना, धर्म की छीछा लेदर करने में उनके साथ नहीं है, इसलिए वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। अच्छा हुआ इसका पेज बंद, अरे पेज बंद हुआ है, ये तो देश विरोधी, ये तो गद्दार है ना, इसको तो उठा के अंदर करना चाहिए, इसको तो लठ बजाने, ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं। जबकि किसी के पास कोई एक लाइन नहीं है, एक बात नहीं है जो मेरे बारे में, मैंने कभी कोई गलत, कोई खिलाफत, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जात, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति के बारे में हमने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की हो। हम ये जो मौजूदा हालात देखते हैं उसके ऊपर अपने हाथ से व्यक्ति की बातें करते हैं, और उसी में बंद कर दिया। और ये लोग उसमें भी, अरे ये तो देश विरोधी गद्दार, तो मतलब ये लोग किसी को देश विरोधी गद्दार फलाना ढिमाका कुछ भी कह दें, सब चलेगा, लेकिन आप अच्छी और सच्ची बातें भी ना बोलो। ये लोग डीजे पे गंदी गंदी गालियों वाले गाने बजा लेंगे, इनको कुछ मत कहो, लेकिन आप जोक चुटकुला व्यंग करोगे तो आप देशद्रोही हो, आप गद्दार हो। इनके लोग मस्जिदों पे इधर उधर चढ़ के अपना त्योहार मनाएंगे, हनुमान जयंती, रामनवमी, वहां पे चढ़ के मनाएंगे, है ना, इनको कुछ ना कहो। लेकिन आप जोक चुटकुला व्यंग करोगे, आप मुद्दे की बात, या ये जो बातें मैंने आज कर दी हैं, ये कहने पे भी देखना कितने लोग गालियां देते हैं, है? कि अच्छा तुमको ये गाली दिख रही है, डीजे दिख रहा है, मस्जिद के ऊपर चढ़ गए, ये दिख रहा, तुमको वो नहीं दिखा था। मतलब इनका कहने का मतलब वो फलाना डिमाका पता नहीं कहां से इधर उधर से खोद के ले आएंगे, और उनका कहने का मतलब है कि हम जो कर रहे हैं ये सब कुछ जायज है। तो भैया क्या कहा जाए, यही कहा जाएगा, ये जो माहौल है, जो वातावरण है, ये जो हालात हैं, ये जो इसके जिम्मेदार हैं, जो ठेकेदार हैं, है ना, जो लोग बड़े बड़े
बैठे हुए हैं, है ना, उनको बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।